हाथरस में 16 वर्षीय बालिका के साथ हुई हैवानियत पर दिल्ली के बहुचर्चित निर्भया हत्याकांड के दोषियों को सजा दिलाने वाली अभिवक्ता सीमा कुशवाहा ने नवभारत समाचार से की खास बातचीत। आइए सुनते हैं क्या कहा अभिवक्ता सीमा कुशवाहा ने। सीमा जी, अब दिल्ली से चलकर यहाँ पीड़िता से मिलने आई, लेकिन प्रशासन ने आपको मिलने नहीं दिया, क्या कहेंगी आप इस बारे में? देखिए, प्रशासन जो है, मुझे लगता है कि इनको डर बहुत ज़्यादा है कि अगर मैं पीड़ित परिवार से मिलती और कुछ वो और भी सच्चाई जो है मुझे बताते तो शायद कुछ और चीज़ें रियलिटी सामने आती। इसलिए इन्होंने पूरी कोशिश की है कि मैं उस परिवार से ना मिल सकूं। लेकिन मैं ये इंश्योर कर रही हूं कि मैं हाथरस से उस परिवार से मिले बिना नहीं जाऊंगी। मैं यही हूं, डीएम साहब, एसपी साहब और साथ में आईजी, हमारी सभी से बात हुई है और उनका कहना है कि हम मौका मिलेगा और हम मिलवाएंगे। तो अभी क्या आश्वासन दिया है डीएमएसपी ने हाथरस के ने आपको? उन्होंने कहा है कि मैडम आप थोड़ा सा वेट कीजिए और हम पूरी कोशिश करेंगे, आपको मिलवाएंगे। लेकिन ये उनका आश्वासन है, लेकिन मेरी भी ये जिद है कि मैं मिले बिना नहीं जाऊंगी। अगर वो अपना आश्वासन पूरा नहीं करते हैं तब भी मैं मिलकर ही जाऊंगी, क्योंकि सत्येंद्र से मेरी बार बार बात हो रही है, उनके ब्रदर से। उनका कहना है कि दीदी ये लोग मुझे गाँव से नहीं निकलने दे रहे हैं, जो वहाँ गाँव है उनका, और गांव के से करीब 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर उन्होंने बैरिकेड्स लगाए हुए हैं और वो बैरिकेड्स के अंदर से ये किसी को नहीं जाने दे रहे हैं, मुझे भी नहीं जाने दिया। लेकिन मैं मिले बिना नहीं जाऊंगी। आखिर मेरे से इनको क्या डर है? और इनका कहना है कि नहीं स्पेशल हो जाएगा अगर मैं आपको मिलवा दूंगी तो। और लोग, और कौन लोग? आप किसकी बात कर रहे हैं? किसी परिवार का जो वकील है वो उस केस को हैंडल करना चाह रहा है, तो उससे मिलवाने के लिए अगर और लोग इसका ऑब्जेक्शन करते हैं तो आप उनको सेटिस्फाई कीजिए ना। आप ऑफिसर हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि आपको कैसे उनको टैकल करना। आपको टैकल करना नहीं है। इनके आश्वासन पर कब तक आप इंतजार करेंगी? कि मैं पूरी रात यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। अभी हम पुलिस स्टेशन से करीब मुझे लग रहा है 300-400 मीटर की दूरी पर है। हम फिर अगेन जाएंगे और इन लोगों के नंबर मेरे पास हैं और अगर ये लोग नहीं मिलेंगे तो हम तो जाएंगे। गांव मुझे जाना है, मैं खेतों से होकर के जाऊँ, रास्ते से जाऊँ, कैसे भी जाऊँ मैं जाऊँगी। उस परिवार से मिले बिना नहीं रहूँगी जी। अगर आप मिलने जाएंगी तो मुझे लगता है कि बहुत ही दकियानूसी उनका आर्गूमेंट था कि मेरे मिलने से, जो एक एडवोकेट है उनके मिलने से क्या होगा, कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ। और ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को खुद डर है कि अगर मैं उस परिवार से मिली तो कुछ बातें ऐसी हैं जो नहीं वो लोग बता पा रहे हैं किसी को। जो कि एक विक्टिम होता है, क्लाइंट होता है, वो अपने एडवोकेट को सारी बात बताता है और वो लोग मुझे बताएंगे तो शायद कुछ और रियलिटी सामने ना आ जाए। ये इनको डर है, लेकिन ये नहीं समझ रहे कि अगर पीड़ित परिवार को अपनी बात रखने का पक्ष मिलेगा प्रॉपर तरीके से तो जो उनका गुस्सा है, जो लोगों का गुस्सा है, ये चीज़ें कम होंगी और जो बेटी जिसको जस्टिस दिलाना है हम सब लोगों के, उसमें कम से कम सहयोग तो होगा। अभी आपने डीएम और एसडीएम के साथ, डीएम और एसपी के साथ मीटिंग की, क्या आश्वासन दिया उन लोगों ने आपको? उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैडम हम आपको मिलवाएंगे और इसीलिए मैं रुकी हुई हूँ। लेकिन फिर भी मैं एक बात और क्लियर कर देती हूँ कि अगर वो नहीं भी मिलवाएंगे तभी भी मैं मिल करके जाऊंगी, क्योंकि ये मेरा अधिकार है। मैं मिले बिना नहीं जाऊंगी। कब तक इंतजार करेंगे इनके आश्वासन? मैं सर जब तक नहीं मिल लूंगी, चाहे वो हमें पूरी रात यहाँ रुकना पड़े, मैं रुकी हुई हूँ, क्योंकि मुझे डर नहीं लगता है। क्या मतलब है, एक बेटी हमारी चली गई और दूसरी बेटी को आप मिलने नहीं देना चाह रहे उस परिवार से। इसका मतलब है कि आपका जो माइंड सेट है वो बेटियों के अगेंस्ट है। और यही मुझे प्रतीत हो रहा है कि एक बेटी को आप बचा नहीं पाए। जब वो बेटी की डेथ होगी तो आपने रात में डर के वजह से उसको पेट्रोल डाल करके जलाया। ये आपने क्राइम किया है, एक बेटी के खिलाफ है, एडमिनिस्ट्रेशन ने क्राइम किया है ये। तो बिना उसको जस्टिस दिलाए हम इस देश की बेटियां चुप नहीं बैठने वाले हैं। हम लोग मनीषा के लिए फाइट करेंगे।